एक बार सेवा का अवसर हमें दे दें। अगर उन सभी चेयरमैनों से बेहतर चेयरमैनी करके दिखा पाऊंगा और अपने लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगा तो आगे चेयरमैनी का चुनाव लड़ने आऊँगा। और अगर 5 साल की सेवा करने के बाद मैं अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब तक जीवित रहूँगा उनकी सेवा करता रहूँगा। कि जहाँ तक याद है, सफात चचा से लेके इमरान भाई तक जितने भी चेयरमैन हुए आज तक, नुकसान उनका होगा जो बाहुबल और धन बल के दम पे चुनाव लड़ते हैं, उनका नुकसान हुआ होगा। मेरा चुनाव में नुकसान नहीं, इसलिए कि मैं धन बल पे नहीं लड़ता हूँ और बाहुबल पे नहीं लड़ता हूँ। और अभी पूर्व के चेयरमैन जो चेयरमैन साहब रहे, निवर्तमान चेयरमैन जो बोले जाएंगे, उन्होंने इसमें नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। हमारे साथ बंकी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो हैं, महिला सीट है, अर्चना मिश्रा, उनके पति इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस चुनाव की उनकी क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत आपका स्वागत है। संजय, ये बताइए, 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में उतरे हैं आप? बंकी के जो मेन मुद्दे हैं चुनाव के या बंकी के लोगों के, सबसे पहला मुद्दा है हमारी बंकी का ओवर ब्रिज या अंडरपास। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी बंकी रेलवे क्रॉसिंग से मजपुरवा मोड़ तक जो मेन रोड है वो पूरी जर्जर पड़ी हुई और कई सालों से पड़ी हुई है। तीसरा हमारी बंकी के लोगों का मुद्दा है कि हमारे जो बंकी के बच्चे हैं, उन बच्चों के खेल के लिए कोई भी खेल का मैदान किसी भी अध्यक्ष पद पर निर्वहन करने वाले ने आज तक उन बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं करी। और शिक्षा से संबंधी अगर देखा जाए तो प्राइमरी विद्यालय छोड़ के कोई भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था किसी पंचायत के, नगर पंचायत के अध्यक्ष ने नहीं करी। और दूसरी समस्या आती है कि जो स्वास्थ्य संबंधी एक CSC टाइप का बनाया तो गया है, लेकिन वहाँ पे कोई एएनएम भी आज तक हमें दिखाई नहीं दी कि जो एक पट्टी बांधने के लिए, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए कोई बैठा हुआ हो। जब इन सब मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया उनसे मिल रही है आपको? कितना संतुष्ट है इन सब बातों को लेकर आप जनता से? अब जनता कहाँ तक संतुष्ट हमारी बातों से है या अगले लोगों की जो झूठे वादे करते चले आए? मेरा तो कहना सिर्फ यही है जनता से कि अभी तक जिन जिन लोगों ने चेयरमैनी करी, एक बार सेवा का अवसर हमें दे दें। अगर उन सभी चेयरमैनों से बेहतर चेयरमैनी करके दिखा पाऊंगा और अपने लोगों को संतुष्ट कर पाऊंगा तो आगे चेयरमैनी का चुनाव लड़ने आऊँगा। और अगर 5 साल की सेवा करने के बाद मैं अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब तक जीवित रहूँगा उनकी सेवा करता रहूँगा। ये बड़ा बयान है आपकी तरफ से कि मतलब इस बार संतुष्ट जिन लोगों ने मुझे पद दिया 5 साल का, उस 5 साल का पद का निर्वहन करने के बाद अगर जनता संतुष्ट नहीं होती है तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये पिछले 2 चुनाव जो आप हारे, एक उपचुनाव रहा इससे पहले का, तो क्या लगता है कहाँ कुछ ऐसी कमी रह गई जिस वजह से चुनाव हार गया? नहीं, कमी तो कोई नहीं रही और न भी कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला अपने तरफ से कोई कमी छोड़ता है। और कहीं न कहीं माहौल किस कैंडिडेट की तरफ क्रिएट होता है और जो वोटर होता है वो किसको कन्विंस करके कहाँ ले जाता है। तो मैंने जहाँ तक बंकी के चुनाव लड़के देखा तो कोई चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, मेन चुनाव लड़ता है वोटर। और जो कैंडिडेट के सपोर्टर होते हैं वो कहाँ तक अपने लोगों को समझा के वोट डला पाते हैं और कहाँ तक झूठ बोलने वाले लोग झूठ का पुल बांध करके अपने पक्ष में वोट डलाने का काम करते हैं। अच्छा, पार्टी से किसी चुनाव लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं? नहीं, 2017 का चुनाव जब मैं लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से लड़ा और लगभग 1700 प्लस वोट हमें वहाँ से मिली भी। और दूसरा चुनाव जो हम लड़े वो उपचुनाव था, वो पार्टी कैंडिडेट कोई दूसरे लोग टिकट मांग रहे थे, वो उन्हें मिल गया, मुझे नहीं मिला था और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। और निर्दलीय चुनाव लड़के मैंने ये देखा कि लोग जो वोट नहीं कर पा रहे थे मुझको पार्टी सिंबल पे, उन लोगों ने भी मुझे वोट देके आशीर्वाद दिया और दूसरे नंबर तक पहुंचाने का काम किया। बहुत से बंकी में हम देख रहे हैं ऐसे प्रत्याशी जो पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं, इस वक्त किससे लड़ाई मान रहे हैं सीधी आप अपनी? लड़ाई तो जनता या तो ऊपर वाला तय करेगा, कैंडिडेट नहीं तय कर सकता। किसी से तो मान रहे होंगे इतने? भाई मैं तो ये मान रहा हूँ कि जिस हिसाब से वोटर गली गली कह रहा है तो मेरी तो लड़ाई इस बार किसी से है ही नहीं। अगर वोटर जो अभी तक जो बयान कर रहा है चौराहों पे या दुकानों पे, तो मेरा चुनाव वन साइड है।
और अगर लोग चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो एक अलग सोच है, अलग मानसिकता है लोगों की। लेकिन मैंने 6 साल के अंदर जो काम किए हैं बंकी नगर पंचायत में बगैर पद के, तो मैंने न जाति देखी है न धर्म देखा है। जिस भी धर्म के लोग, जिस भी जाति के लोग मेरे पास आए और जो मुझसे बन पड़ा, जो मुझसे हो पाया, मैंने काम करे हैं। और अभी तक एक रिकॉर्ड मैंने बंकी में किया है कि जहाँ तक याद है, सफात चचा से लेके इमरान भाई तक जितने भी चेयरमैन हुए आज तक, और जो मैंने अपने निजी संसाधन से, अपने शरीर से, अपनी मेहनत से जो काम किए हैं, कोई भी चेयरमैनी करने वाला नाली खड़ंजा बिजली पानी छोड़ के जिस तरीके के काम मैंने किए हैं, किसी भी चेयरमैनी करने या लड़ने वाले ने आज तक नहीं किया बंकी के लोगों के लिए। और एक बड़ा काम जो मेरे द्वारा किया गया, लगभग 1200 लोगों का राशन कार्ड, वो सरकार की योजना थी। कोई ये कह रहा मैंने इतने गैस सिलेंडर दिलवा दिए, वो सरकार की योजना थी। कोई ये कह रहा मैंने शौचालय बनवा दिए, वो भी सरकार की ही योजना थी। भाई मैं उसको मानूँ, अगर किसी 10 कैंडिडेट का पेंशन बनवा दें तो मैं मानता हूँ कि चेयरमैनी करने या लड़ने वाले ने उन लोगों की पेंशन बनवाई, वो उनका निजी माना जाएगा कि उन लोगों ने अपने आप से काम किए ये। लेकिन जो ये कह रहे कॉलोनी और शौचालय, गैस सिलेंडर, अनाज, ये सरकार की स्कीम है, ये कोई चेयरमैन की स्कीम नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, जो चुनाव इधर 3 महीना टला जी, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, इसका नुकसान होगा या आपको फ़ायदा? क्या लगता है? नुकसान उनका होगा जो बाहुबल और धन बल के दम पे चुनाव लड़ते हैं, उनका नुकसान हुआ होगा। मेरा चुनाव में नुकसान नहीं, इसलिए कि मैं धन बल पे नहीं लड़ता हूँ और बाहुबल पे नहीं लड़ता हूँ। मेरा जो दम है वो जनता का दम है, और जनता के दम पे ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और एक बड़ी बात मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ कि अपने घर से पति पत्नी के अलावा तीसरा व्यक्ति आज तक न चुनाव मैदान में वोट मांगने आया और न मैंने अपने घर के किसी सदस्य को वोटर बनाया है नगर पंचायत में। कितना समय दे रहे हैं क्षेत्र में इस टाइम? क्षेत्र में सुबह 7 से रात 10-11 बजे तक। आखिरी सवाल संजय जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके वोटर हैं हमारे चैनल के माध्यम से? वोटरों के लिए संदेश यही है कि जो परिश्रम वोटरों ने करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, जिस दिन ऊपर वाला और यहाँ का वोटर रूपी जो मतदाता है, भगवान रूपी, उन लोगों की तपस्या जिस दिन पूरी हो जाएगी, मैं साबित करके दिखाऊंगा जिस तरीके से निस्वार्थ और निःशुल्क लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनको उनका अधिकार और उनका सम्मान। अधिकार का मतलब ये होता है कि एक वोटर जब अपने खंबे के बल्ब सही करने के लिए चेयरमैन को न ढूंढे, नगर पंचायत में फ़ोन करा जाए और उसका बल्ब सही हो जाए, पहला अधिकार ये होता है। गलियों में नाली नहीं साफ हो रही है तो चेयरमैन की सिफारिश ना हो, जनता जिसने चेयरमैन को बनाया है वो भगवान जब फ़ोन करे नगर पंचायत में, तो नगर पंचायत का कर्मचारी उसके फ़ोन पे नाली साफ करे। ये अधिकार हैं जनता के। और जैसा लोग कहते हैं कि हमने खड़ंजा लगवा दिया, हमने नाली बनवा दी, तो नाली खड़ंजा कोई चेयरमैन नहीं होता है तब भी बनता रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम वहाँ वोट नहीं पाए वहाँ काम नहीं करेंगे, और वहाँ वोट पाए वहाँ काम करेंगे। मैं उन पद पे रहने वालों से एक सवाल पूछता हूँ कि जो बजट आता है हमारे नगर पंचायत का, क्या चेयरमैन साहब के घर से आता है या जो हमारे अधिशासी अधिकारी बैठे उनके घर से आता है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो बंकी नगर पंचायत या किसी भी नगर पंचायत का बजट आता है, जो हमारी आबादी है, आबादी के अनुपात प्रति व्यक्ति के अनुपात का बजट आता है हमारे बंकी में। तो हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे कि हम आपके यहाँ काम एक्स्ट्रा करा दे रहे हैं। एक सवाल और आखिरी जहन में आ गया, ये बताइए अब तक जो कार्य हुआ बंकी नगर पंचायत में कितना संतुष्ट हैं उससे? आप क्या मानते हैं कि मतलब आप होते तो इससे ज़्यादा होता या कम हुआ, ऐसा कुछ लगा कभी? नहीं, हम तो ये नहीं कहते कि काम नहीं हुआ, हम ये कहते हैं कि अगर 5 साल की सेवा करने का मुझे अवसर मिला तो जितने भी चेयरमैनों ने अभी तक चेयरमैनी करी है, अगर उनसे डबल काम नहीं करके दिखाया इस नगर पंचायत में, क्योंकि अभी तक जितने चेयरमैन लोगों ने चेयरमैनी करी है उनका उद्देश्य था जो नगर पंचायत का निर्धारित बजट है उसी में घूम घूम के काम को करना। और मेरा उद्देश्य ये है कि नगर पंचायत का जो निर्धारित बजट है वो तो आता ही रहेगा। हम सांसद से, विधायक से, एमएलसी से, शासन से
कितना पैसा लाके अपने बंकी में विकास कर पाते हैं, ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। और अभी पूर्व के चेयरमैन जो चेयरमैन साहब रहे, निवर्तमान चेयरमैन जो बोले जाएंगे, उन्होंने कुछ वादे करे थे कि एम्बुलेंस चलाएंगे, बारात घर की व्यवस्था करेंगे, तो मैं आरोप नहीं लगाता वो नहीं कर पाए। लेकिन मैं जब पहला चुनाव लड़ा तब से मैं कह रहा हूँ कि बारात घर, एम्बुलेंस और 100 के लिए 100 यात्रा का वाहन, और अगर रात में हमारे घर इस गर्मी में कोई मिट्टी हो जा रही है तो उस मिट्टी को रखने के लिए एक डिफ्रीजर। और मेन समस्या, हम कभी भी नगर पंचायत गए तो हमने देखा कि हमारे घर की बहू बेटियां वहाँ पे लाइन लगा के खड़ी होती हैं किसी भी कागज़ को बनवाने के लिए। तो मेन मुद्दा जो मेरा है कि वहाँ की महिलाएं हमारे नगर पंचायत के कार्यालय में ना पहुँचें। जो भी नगर पंचायत से संबंधित कागज़ के काम हैं, जो हमारे बंकी का नागरिक है वो फ़ोन करे, टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, और बंकी का जो कर्मचारी है टाउन का, वो आप लोगों के घर पे जाएगा और बात करके आपके कागज़ को ला के बना के घर पे देने जाएगा। किसी भी बंकी के नागरिक को हमारे नगर पंचायत कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। जैसे बहुत से ये सवाल लोग उठाते हैं कि आप बाहरी हो, निवास बनवाने के लिए ढकौली जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि जब दिन रात मैं बंकी में रह रहा हूँ, छोटी लाइन पे आवास है मेरा, तो ढकौली क्या मेरे पिताजी से लोग निवास बनवाने जाएंगे? और निवास बनवाने के लिए मैंने कह रखा, जिस दिन चुनाव जीतूंगा प्रति वोटर के घर पे मैं अपना जो ये बना निवास के लिए जो कागज़ जारी होगा, पैड जिसको बोलते हैं, प्रति वोटर के घर पे एक एक पैड सादा दस्तखत करके देने का काम करूंगा निवास बनवाने के लिए। किसी भी हमारे वोटर को, किसी भी नागरिक को किसी चेयरमैन के घर नहीं जाना पड़ेगा। और एक जो प्लान हमने करा है, जैसे लोग कहते हैं नौकरी देंगे, भाई अगर नगर पंचायत जैसे कार्यालय में नौकरी देना चाहें तो कितने लोगों को दे सकते हैं? भाई बहुत ज़्यादा 15 से 20 लोग, वो भी आउटसोर्सिंग में। तो इसे नौकरी नहीं कहते हम, इसे मजदूरी कहते हैं। मजदूरी देंगे, नौकरी का नहीं कहते। हमने जो प्लान करा है, एक सबसे बड़ा प्लान कि अपने नगर पंचायत में एक आरओ का प्लांट लगाया जाए। आरओ का प्लांट अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें पानी को तैयार करने में लोग लगेंगे, पानी को सप्लाई करने में लोग लगेंगे, और उस पानी को जब सप्लाई किया जाएगा, हमारे बंकी के जो भी हिंदू हों या मुस्लिम हों, जिनकी लड़कियों की शादी होंगी, उनके यहाँ पूरा पानी जितना लगेगा वो पानी फ्री दिया जाएगा। और जो लड़कों के काम होंगे वहाँ पे, उन पे मार्केट से आधे रेट पे पानी दिया जाएगा। ये हमारी कोशिश है, और इसमें रोजगार भी देंगे और लोगों को सुविधाएं भी देंगे, ये कोशिश रहेगी हमारी। तो ये संजय मिश्रा जी थे, जिनका बयान अभी आपने सुना। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं बंकी नगर पंचायत के लिए। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि आखिर बंकी की जो नगर पंचायत बंकी है, वहाँ की जो जनता है वो इनको अध्यक्ष बनाती है या नहीं। बाराबंकी से आई9 न्यूज़ के लिए परवेज।